Hello friends, hello. I am Akshay Rathod and welcome to my YouTube channel Civil IQ friends. फ्रेंड्स, हम आज सर्वेइंग का पोर्शन देखेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल के लिए कौन से यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, उसमें चारों में कॉमन कौन सा रहता है और चारों में कॉमन कौन से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसके बारे में हमें फिर यहाँ पे मैंने लिखा है। और फ्रेंड्स, ये नोट्स में मैंने अच्छे से हम क्लिनोमीटर क्या रहता है, उससे हम कैसे वो क्या क्या एंगल, कौन सा एंगल मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वे मैंने कवर किया है, वो क्या रहता है, फिर स्केल की डेफिनेशन, उसके बाद और रिप्रेजेंट ऑफ स्केल इंजीनियरिंग स्केल किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्केल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने देखा है। फिर टाइप ऑफ मेजरिंग स्केल, प्लेन स्केल कौन सा होता है, डायगोनल स्केल कौन सा होता है, प्लेन स्केल में यूनिट कितनी होती है, डायगोनल स्केल में यूनिट कितनी होती है, उसके बाद कोड स्केल क्या होता है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है फ्रेंड्स, उसके बाद एरर के टाइप कितने होते हैं, सिस्टमेटिक एरर किसे बोलते हैं, एक्सीडेंटल एरर किसे बोलते हैं, कौन सी एरर जो एलिमिनेट होती है, कौन सी एरर एलिमिनेट नहीं होती है, कम्युनिटी और कंपेंसेटरी एरर किसे बोलते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स अप्रोक्स मेथड होती है जो पेसिंग, पेजोमीटर, पेडोमीटर, फिर ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में। और लास्ट में चेन ट्रायंगुलेशन, उसमें वेल कंडीशन कौन सी रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसका एंगल कितना रहता है, उसके बाद चेक लाइन और उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेन, टैप, टैक्योमीटर, टोटल स्टेशन और ईडीएम फ्रेंड्स। फिर हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो कंपास, थियोडोलाइट, टैक्योमीटर, सेक्सटेंट और फ्रेंड्स टोटल स्टेशन। देन टोटल स्टेशन तो सब में कॉमन ही रहेगा, तो वो मैं बोलूँ या ना बोलूँ आपको समझ ही लेना है फ्रेंड्स कि टोटल स्टेशन, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल में कॉमन रहेगा ही फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस में फ्रेंड्स एक बात याद रखनी है आपको। वर्टिकल डिस्टेंस में लेवल, स्टाफ, टैक्योमीटर, एबनी लेवल, टोटल स्टेशन और ईडीएम, ये वर्टिकल डिस्टेंस में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ईडीएम का यूज़ वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये चीज़ जो ईडीएम, तो ईडीएम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों चीज़ आप देख सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद टोटल स्टेशन की बात करें फ्रेंड्स हम, तो टोटल स्टेशन सब में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और लास्ट में यहाँ पे भी है, ये चीज़ आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स ये और टैक्योमीटर की बात करें फ्रेंड्स, तो टैक्योमीटर भी सब में ही है, टैक्योमीटर भी फ्रेंड्स सब में ही है, क्योंकि टैक्योमीटर का यूज़ भी सब में होता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्योमीटर का यूज़ चार में है, ईडीएम का यूज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस में है, और टोटल स्टेशन का यूज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, ये चार में यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंड्स क्लियर हो जाता है कि हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ईडीएम कॉमन रहेगा, चार में फ्रेंड्स टोटल स्टेशन और टैक्योमीटर कॉमन रहेगा। ओके फ्रेंड्स। फिर क्लिनोमीटर, तो क्लिनोमीटर हम कैसे सेटअप करते हैं, वो कौन सा वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वर्टिकल एंगल मेज़र करने के लिए क्लिनोमीटर होते हैं, तो ये आप बिल्कुल समझ लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में देखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है डिप्लोमा लेवल की एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता ही है फ्रेंड्स। आपको 100% ये क्वेश्चन बनता है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट,
ये बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बारे में आप देख भी सकते हो रेफरेंस बुक में, और डिप्लोमा की बुक में भी आ रहा है कि टू हाउ वाई वी कॉल्ड होल टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे रहती है कि व्हाट इज स्केल, रिप्रेजेंट ऑफ स्केल, इंजीनियरिंग स्केल एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। तो फ्रेंड्स स्केल की डेफिनेशन ये कुछ इस तरह की है कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप एंड प्लान डिस्टेंस टू कोरस्पॉन्डिंग अ ग्राउंड डिस्टेंस एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। स्केल को हम सेम यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे फ्रेंड्स, लाइक दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ये भी सेम यूनिट है। फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे स्केल के मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्केल के टाइप रहते हैं, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। ओके फ्रेंड्स, तो जब लार्ज स्केल होता है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेस देन 10 सेंटीमीटर। ओके, देन मीडियम स्केल रहता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to 100 मीटर। देन स्मॉल स्केल रहता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 100 मीटर। तो फ्रेंड मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी लार्ज स्केल होता है वो छोटा रहता है, लार्ज स्केल रहता है वो छोटा रहता है, और स्मॉल स्केल रहता है वो बड़ा रहता है। यानी कि आप समझ पाते हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेस देन 10 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटा है, और स्मॉल स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 100 मीटर। दैट मीन्स यहाँ पे ऑपोजिट बात होती है कि लार्ज स्केल छोटा रहता है और स्मॉल स्केल बड़ा रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे मैंने भी लिखा भी है, स्मॉलर द स्केल लार्जर इज द ग्राउंड डिस्टेंस पर्पस टू वाइस वर्सा। ओके भाई, उसके बाद में यहाँ पे इंजीनियरिंग स्केल में के बारे में हम देखेंगे कि ये जो स्केल होता है इंजीनियरिंग स्केल, ये बड़ा है। दैट मीन्स ये लार्ज स्केल नहीं है, स्मॉल स्केल है फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग स्केल इज अ स्मॉल स्केल बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 मीटर। दैट मीन्स ये स्मॉल स्केल है। और उसके बाद एक mm इज इक्वल टू 2 मीटर, ये भी स्मॉल स्केल में डिनोट होगा फ्रेंड्स। उसके बाद RF, इट इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट मैप एंड प्लेन डिस्टेंस टू कोरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। RF क्या फ्रेंड, यहाँ पे इसकी इक्वेशन है RF इज इक्वल टू 1/n और 1/n, उसमें हमें n दिया होगा और RF हमें फाइंड करना है, तो 1/50, उसमें एग्जांपल है कि n इज इक्वल टू 50, दैट्स देन 1/50 इज इक्वल टू 1/50, और उसका जो भी आंसर आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद लार्ज स्केल दिया हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, दोनों में कंपैरिजन करने की है, इसलिए इसे लार्ज स्केल बोला जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लार्ज स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ पे 5 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स 5 इंटू 100 इंटू 500 सेंटीमीटर। देन इसको RF में कन्वर्ट करेंगे तो 1/500, 1/500। देन स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज 500 मीटर, 500 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/50,000 मीटर्स, सॉरी 50,000 सेंटीमीटर। तो RF इज इक्वल टू 1/50,000 सेंटीमीटर। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आया RF 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर वाला पोर्शन आया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम टाइप ऑफ मेजरिंग स्केल है फ्रेंड्स। ये कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी भी एक बार एग्जाम में मैंने कंफ्यूजन हुई थी और मेरा 1 मार्क्स A+ माइनस मार्क्स भी हुआ था, यानी 1.25 मार्क्स मेरे चले गए थे इसमें। ये क्वेश्चन में मेरी गलती ये हुई थी कि प्लेन स्केल में मैंने 2 यूनिट की जगह पे 3 यूनिट लिख दिए थे, जबकि प्लेन स्केल में 2 यूनिट ही आते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये रहती है कि फ्रेंड्स यूनिट प्लेन स्केल में 2 यूनिट आते हैं, सेंटीमीटर और mm आता है, और ओके फ्रेंड्स।
और डायगोनल में सेंटीमीटर, मीटर और mm 3 स्केल आते हैं फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड्स, ये कभी भूलना ही नहीं है। तो क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं कि प्लेन प्लेन यानी छोटा शब्द है एज कम्पेयर टू डायगोनल की कंपैरिजन में प्लेन शब्द बहुत छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि प्लेन पाँच 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 वर्ड्स का स्पेलिंग है और डायगोनल फ्रेंड्स 5 से ज़्यादा है। तो आप ये भी आप ऐसे भी लगा सकते हो कि प्लेन यानी 2 स्मॉल स्केल और डायगोनल यानी ज़्यादा यूनिट वाला। तो प्लेन में 2 यूनिट आएंगे और डायगोनल में 3 यूनिट आएंगे। फिर हमारा आता है कोड स्केल फ्रेंड्स। तो कोड स्केल में इस तरह याद रखना है कि यूज टू मेजर एंड ड्रॉ विदाउट यूज टू प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के बिना कोड स्केल यहाँ पे ड्रॉ करने में यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल में एक्यूरेसी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए कोड स्केल का यूज़ होता है फ्रेंड्स। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नीचे है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, वो आपको मैं बता नहीं सकता। बहुत ही बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो बहुत ही बार आ चुका है कि वर्नियर थियोडोलाइट में उसकी एक्यूरेसी कितनी है, यानी कि उसकी प्रिसीजन कितना है। तो 20 सेकेंड टू 10 सेकेंड, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, देन 2 टाइप की एरर होती है, सिस्टेमेटिक एरर और एक्सीडेंटल एरर। सिस्टेमेटिक एरर में हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि दे फॉलो अ डेफिनाइट फिजिकल एंड मैथमेटिकल लॉ, दे कैन बी कैलकुलेटेड एंड एलिमिनेटेड। सिस्टेमेटिक एरर होती है जो एलिमिनेटेड हो जाती है और एक्सीडेंटल एरर होती है जो फ्रेंड्स एलिमिनेट होती नहीं है। तो एक्सीडेंटल एरर नहीं करनी चाहिए, सिस्टेमेटिक एरर हो तो उसे हम एलिमिनेटेड कर सकते हैं। तो एक्सीडेंटल एरर की हम डेफिनेशन देखेंगे, दे फॉलो अ लॉ ऑफ चांस and law of probability, they can be analyzed for using a rules of probability and probability distribution curve। okay friends, फिर ये इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 मार्क्स का आपको फ़ायदा रहेगा फ्रेंड्स। तो पेसिंग बेसिकली 80 सेंटीमीटर के होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट रेफरेंस बुक में डिफरेंट क्राइटेरिया लिखा है, पर मैंने यहाँ पे लिखा है एवरेज 75 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे मैंने अभी तक पढ़ा है फ्रेंड्स, तो सभी ऑब्जेक्टिव बुक्स होती है जो जैसे कि गुप्ता एंड गुप्ता, RS खुरमी, उसमें 80 सेंटीमीटर ही ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको 80 सेंटीमीटर ही टिक लगाना है, पर ये 60 to 90 सेंटीमीटर रहता है जो एज पर रेफरेंस बुक। तो इसके बीच में से जो भी पेसिंग के लिए रहता है ऑप्शन में जो भी दिया है वो आपको टिक लगाना है। बाद में पेसोमीटर, जो हमारे स्टेप्स होते हैं उसको काउंट करने के लिए पेसोमीटर का यूज़ होता है। देन फ्रेंड्स, पेडोमीटर काउंट पेसिस एंड मल्टीप्लाई विथ एवरेज पेस लेंथ, उसके लिए पेडोमीटर का यूज़ होता है। फिर फ्रेंड्स मेजरिंग अ व्हील, उसके लिए फ्रेंड्स ओडोमीटर का यूज़ होता है। और कई बार पेरुम्बुलेटर बोलने में मुझे फ्रेंड्स तकलीफ हो रही है, पर आप समझ जाइएगा, पेरुम्बुलेटर। थोड़ा मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और स्पीडोमीटर के लिए व्हीकल में उसका यूज़ होता है फ्रेंड्स। देन चेन ट्रायंगुलेशन फ्रेंड्स, चेन ट्रायंगुलेशन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो आप देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखी है कि प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज इन अ चेन ट्रायंगुलेशन दैट इज एंटायर एरिया टू बी सरफेस इज डिवाइडेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ वेल कंडीशन विथ ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल में एंगल कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो फ्रेंड्स एंगल 30 से लेके 120 तक का रहता है और उसे अट्यूस
ऐसे ही वर्ड से भी जाना जाता है उसे। ये 28 शब्द बहुत ही याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पर्टिकुलर वर्ड्स पूछ लेता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, जब एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे मैंने हमारी गुजराती लैंग्वेज में लिखा है, पर आपको मैं बता दूँ कि चैन जब परपेंडिकुलर होती है तो उसे परपेंडिकुलर ऑफसेट कहा जाता है। जब वो परपेंडिकुलर नहीं रहती है तो उसे ऑब्लिक ऑफसेट कहा जाता है। यानी कि इन सिंपल, जो चैन जब परपेंडिकुलर रहती है तो ऑफसेट को परपेंडिकुलर करता है, और जब वो नहीं रहती है तो उसे ऑब्लिक ऑफसेट कहा जाता है। फिर फ्रेंड्स, चेक लाइन किसे कहते हैं, टाई लाइन किसे कहते हैं, बेस लाइन किसे कहते हैं, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको अच्छे से पता चल गया हो तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी बोले कि ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।